हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल स्टडी विद एनिमेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एंड हाँ, अगर तुम इस वाली वीडियो को एंड तक देखते हो देन तुम्हें इस टॉपिक में कुछ डाउट नहीं होगा। एंड आज हम इसमें कवर करने वाले कुछ टॉपिक जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी वाली बुक में दिया है, जैसे इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो चलो बिना किसी देर के कर लेते हैं वीडियो को शुरू फ्रॉम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देखो, जैसा कि हमने पढ़ा था कि एनिमल्स के पास होता है नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग देयर एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। बट देखो, प्लांट्स के पास ना ही होता है नर्वस सिस्टम ना ही मसल, देन वो रिस्पॉन्ड कैसे कर पाते हैं स्टिमुलस को। अब देखो, तुम ऐसे नहीं समझोगे कि स्टिमुलस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने छुई का पौधा तो देखा ही होगा, जिसके पत्तों को अगर तुम टच करोगे देन वो सिकुड़ जाता है। बट ना ही उस प्लांट के पास नर्वस सिस्टम है ना ही कोई मसल, तो उसे पता कैसे चलता है कि किसी ने उसे टच किया है। चलो सबसे पहले इसे ही समझते हैं फ्रॉम इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस। देखो, जब तुम छुई मुई के पौधे को टच करोगे देन उस पॉइंट के साथ और भी कई पार्ट्स में मूवमेंट होता है, जिसका मतलब है कि प्लांट्स अंदर ही अंदर इस बात को फैला देती है, जैसे तुम्हारे निकम्मे दोस्त तुम्हारे सीक्रेट्स को फैला देते हैं। एंड हाँ, दोस्त से याद आया, तुम हमारी इस वाली वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सो दैट वो भी कुछ समझ सके इस चैप्टर के बारे में। एंड हाँ, शर्माना मत, क्योंकि वो तो तुम्हारे दोस्त ही हैं। वो भी बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, देन तुम उनके साथ पार्टी कर सकोगे। एंड अगर उनके कम मार्क्स आते हैं तो उनका कुछ ये हाल होगा। जाओ कर दो इस वाली वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ। तो चलो फिर से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, हम पढ़ रहे थे कि प्लांट्स अपने अंदर बात को फैला देता है। फॉर एग्जाम्पल, टच मी नॉट प्लांट, एंड ये भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का यूज करते हैं टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। हाँ, इनके पास मसल एंड नर्वस टिश्यू नहीं है तो क्या हुआ, इनके पास सेल तो है टू सेंड इंफॉर्मेशन थ्रू आउट देयर बॉडी। एंड हाँ, सेल्स जो कि प्लांट में होते हैं वो चेंज करते हैं शेप्स टू सेंड इंफॉर्मेशन, एंड ये होता है बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सेल। मतलब कि ये सेल के शेप्स को चेंज कर पाता है बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल। अब देखो, यही एक प्रोसेस नहीं था जिसमें वो मूवमेंट करते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट कर सकते हैं ड्यू टू ग्रोथ ऑल्सो। हमारा अगला टॉपिक है वो है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। देखो, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि मूवमेंट दिखाते हैं बाय हेल्प ऑफ ग्रोथ, जैसे कि कद्दू का गाछ, जिसे तुम सभी ने देखा होगा। ये क्लाइंब करता है फेंसेस को बाय द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स, एंड टेंड्रिल्स इसे कहता है। एंड ये बहुत ही सेंसिटिव होता है टू टच, क्योंकि ये जब किसी चीज को टच करता है then the growth rate in the part which is touching the object is slow down when compared with other tendrils of the plant। मतलब अगर तुम टेंड्रिल को टच करोगे देन उसका ग्रोथ स्लो हो जाता है। एंड ये सब तुम सभी ने अपने पापा या मम्मी से सुना ही होगा। एंड ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है when compared to a plant which respond to stimulus। अब देखो, ये जो मूवमेंट होता है बाय ग्रोथ, इसके दो डायरेक्शन होते हैं, एक जियोट्रॉपिज्म एंड दूसरा फोटोट्रॉपिज्म। अब देखो, जियोट्रॉपिज्म उसे कहते हैं जो कि अपना मूवमेंट करता है टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, एंड फोटोट्रॉपिज्म उसे कहता है जो कि मूवमेंट दिखाता है टुवर्ड्स सनलाइट। अब देखो, एक प्लांट में दो पार्ट होते हैं, एक रूट एंड दूसरा स्टेम, जिसमें जो रूट रहता है वो दिखाता है जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि वो मूवमेंट करता है टुवर्ड्स ग्राउंड। एंड जो स्टेम होता है वो दिखाता है फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि वो मूवमेंट करता है टुवर्ड्स सनलाइट। एंड हाँ, फोटोट्रॉपिज्म को हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं, एंड जियोट्रॉपिज्म को हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। अब देखो, प्लांट में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, एंड हर एक का अपना एक अलग काम होता है, जैसे ऑक्सिन जो कि हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में टुवर्ड्स सनलाइट। मान लो प्लांट के एक स्टेम को सनलाइट नहीं मिल रहा, देन जो ऑक्सिन रहेगा वो हेल्प करेगा उस स्टेम को ग्रो करने में टुवर्ड्स सनलाइट। एंड और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं एक प्लांट में, जैसे गिबरेलिन्स जो कि हेल्प करता है प्लांट के ग्रोथ में, एंड साइटोकिनिन जो कि हेल्प करता है इन सेल डिवीजन। एंड जैसा कि एक ग्रोथ हार्मोन होता है एक प्लांट में, देन उसके रोकने के लिए भी एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड, जो कि होता है रोकने के लिए प्लांट के ग्रोथ को। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज हम बस पढ़ने वाले थे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो अगर तुम्हें हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड हाँ, अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो देन एक हट कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे पता चल सके कि तुमने मेरी इस वाली वीडियो को पूरा देखा है। मिलते हैं तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।